अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे, उनके अलग अलग विधान थे, नियम थे, और उनको एक करके एक सूत्र में बांधकर एक संविधान के अंदर तक लाने के लिए ये काम जरूरी था। हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये जो भारत है, भारत क्या है, भारत की कल्पना क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, और ये कब चालू हुआ था, कब बना था, कैसे बना था, ये कोई नहीं जानता। हमें पता है पाकिस्तान बना 1947 में, बांग्लादेश बना 1972 में, और दूसरे देशों की तारीखें हैं कि वो इस दिन उन देशों का निर्माण हुआ। पर हमारे भारत का निर्माण कब हुआ? ये जब इसका निर्माण हुआ था, भारत जब बना था, तो ये कितना बड़ा था, कितना छोटा था, ये जानने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम सब सुनते हैं, हमारे घर में कई बार पूजा होती है, कोई काम होता है, कोई काम होता है, पंडित जी आके बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष। ये चीज कहाँ लिखी हुई है, कहाँ लिखा हुआ है जम्बू द्वीप कहाँ था, कहाँ भारतवर्ष था? ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हमारा देश वैदिक काल से इस सृष्टि में बना हुआ है। जम्बू द्वीप क्या था? जम्बू द्वीप को परिभाषा आज के दिनांक में हम परिभाषित नहीं कर सकते। जम्बू द्वीप को अगर देखना हो तो महाभारत में वेद व्यास का लिखा हुआ एक श्लोक, जिसका की अर्थ है कि 2 पीपल के पत्तों और 2 खरगोशों की आकृति को अगर एक पेज पे बना के, एक पन्ने पे बना के अगर आप उसको देखें तो वैसा मेरा जम्बू द्वीप दिखता है। ये वेद व्यास ने आज से 5000 साल पहले लिखा था। उस समय भौगोलिक मानचित्र अलग था, कई द्वीप आपस में जुड़े हुए थे। बाद में भौगोलिक शिफ्ट के कारण अलग अलग महाद्वीप बने, तो महाद्वीप आज अलग अलग देश बन गए हैं। इसी तरह हमारा जो भारत था, जब हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो वो हमारी सीमाएं थी, हमारी सीमाओं का विस्तार था, लेकिन उनका जो केंद्र था वो हमारा भारत था। हमारा जो भारतीय संस्कृति थी वही यहाँ से विस्तरित होते हुए अनेकों किलोमीटर दूर तक पहुँच गई थी। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप सब देखते होंगे कि इजराइल, कंबोडिया से लेके ईरान तक, रशिया तक, मंगोलिया तक, ताइवान तक हमारे वैदिक प्रतीक मिलते हैं। हमारे देश के जन्म हुए बौद्ध धर्म के प्रतीक मिलते हैं। कंबोडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, सुदूर मडगास्कर में भी हमारे प्रतीक हैं। ये भाव प्रतीक कैसे पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे कि हमारी संस्कृति का विस्तार वहां तक था। ये हमारे वैदिक संस्कृति की सीमाएं थी। हमारे देश के महान सम्राट अशोक की अगर सीमाएं देखें तो वो चालू होती हैं सुदूर श्रीलंका से लेके कजाकिस्तान तक, वहां तक अशोक की सीमाएं थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अनेक सुदूर देशों तक अपने प्रतिनिधियों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वहां उसका राज था। अशोक अगर महाराष्ट्र का, भारत का महान सम्राट था तो उसकी सीमाएं वहां तक थी, वहां तक उसकी पहुंच थी। कालांतर में अनेक राजा बने, अनेक राज बने, अनेक सीमाएं बनी, परंतु सबकी संस्कृति एक रही, सबके देव एक रहे, सबके आराध्य एक रहे, प्रेरणा सूत्र सबके वेद रहे, और उन संस्कृति का केंद्र रहा हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष ही इस पूरे जम्बू द्वीप को प्रेरणा देता रहा है। इसकी सीमाएं अनंत थी, आकार अनंत था, और ये आज भी सबको प्रेरणा दे रहा है। आज भी कई देशों की संस्कृति में, कई देशों के संविधान में, कई देशों के राष्ट्रीय चिन्हों में हमारी भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है। वही हमारा अखंड भारत था उस समय का, जिसको कालांतर में कई सीमाओं ने बांट दिया, कई राजाओं ने बांट दिया, कई राजनीतियों ने बांट दिया। लेकिन इन सबसे दूर हमारी संस्कृति हमको एक ही संदेश देती है। वो संदेश हमारा वैदिक काल से अभी तक चला आ रहा है। वो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद।